नमस्कार, मैं हूं सुभाष शेखर। आज 31 दिसंबर को आपको ले चलता हूं 2019 के फ्लैशबैक सफर में। साल 2019 में झारखंड कई अहम राजनीतिक घटनाओं का गवाह बना। भाजपा और कांग्रेस में इस साल कई घटनाएं हुई। लोकसभा चुनाव की बाजी भाजपा के हाथ रही तो साल के अंत में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, झामुमो और राजद गठबंधन की जीत हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी और रघुवर दास की अगुवाई वाली भाजपा सरकार की विदाई हो गई। लोकसभा चुनाव में भाजपा दोबारा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। इसमें झारखंड का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाजपा ने आजसू गठबंधन के साथ झारखंड में चुनाव लड़ा। एनडीए झारखंड में 14 में 12 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। वहीं करीब 6 महीने बाद हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता के सर्जिकल स्ट्राइक में भाजपा के कई दिग्गज निपट गए। लोकसभा चुनाव में जहां लगता था कि विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, विधानसभा चुनाव में तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर भाजपा सहित निर्दलीय और आजसू झाविमो का सुपड़ा साफ कर दिया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। हेमंत सोरेन ने 29 दिसंबर को शपथ ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर 2 गुटों में बटी और संगठन में जारी घमासान को थामने के लिए डैमेज कंट्रोल के तहत डॉक्टर अजय की बलि दी गई। कांग्रेस आलाकमान ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के हाथों से कमान लेकर दूसरे रामेश्वर उरांव को कमान सौंप दी। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले कोलेबिरा उपचुनाव में विपक्षी महागठबंधन की एकता दरक गई थी। महागठबंधन के 2 प्रमुख घटक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुरू से ही अलग राप अलाप रहे थे। झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का की सदस्यता समाप्त होने के तुरंत बाद झामुमो ने कोलेबिरा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी थी। इसी बीच झारखंड पार्टी ने कोलेबिरा उपचुनाव में एनोस की पत्नी मेनन को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भाजपा को देश के कई राज्यों में हुए चुनाव में जहां जोरदार झटका लगा, वहीं सियासी सहयोगियों ने भी दूरी बना ली। महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी भाजपा को झटका लगा। राज्य में कई दिनों के सियासी उठापटक के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा और आजसू का गठबंधन टूट गया। विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता नहीं होने पर 19 साल पुरानी दोस्ती टूट गई और गठबंधन बिखर गया। भाजपा ने पहले ही 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। इसके बाद भी आजसू नेता सुदेश महतो ने भाजपा शीर्ष नेताओं के साथ बात की और कुछ सीटों को पेंच फंसता गया। आखिरकार आजसू ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर भाजपा को सकते में डाल दिया। रघुवर सरकार में मंत्री रहे और भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय ने अपना टिकट होल्ड पर रखे जाने के कारण बगावती तेवर अपना लिया और मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दे दी। सरयू राय ने अपनी जमशेदपुर पश्चिमी सीट छोड़कर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर भाजपा को सकते में डाल दिया। सरयू राय ने रघुवर दास को 15,725 वोट से हरा दिया। राज्य सरकार ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 6ठी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी में कट ऑफ मार्क्स कम कर दिया है। सरकार के इस फैसले का काफी विरोध हुआ। आदिवासी छात्र संघ और आरक्षण अधिकार मोर्चा इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए। राजनीतिक दलों ने भी सरकार के फैसले पर सदन और सड़क पर आवाज उठाई। झारखंड में सरायकेला खरसावा जिले में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की आंच संसद तक पहुंच गई। संसद में विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को खूब हवा दी और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के हाथों मिली करारी हार के बाद
विपक्ष को मॉब लिंचिंग के रूप में जैसे कोई बड़ा सियासी हथियार मिल गया। सारा विपक्ष संसद में उठ खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी पर सांप्रदायिक ताकतों के संरक्षण का इल्जाम लगाया। झारखंड में पारा शिक्षकों और राज्य सरकार के बीच तनातनी भी सुर्खियों में रही। पारा शिक्षक भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर जहां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, वहीं सरकार ने काम पर नहीं आने वाले शिक्षकों को 1 महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने पारा शिक्षकों पर की गई कार्रवाई को दमनकारी बताया गया। अपने जमीनी हक की मांग को बुलंद करते हुए आदिवासियों ने यह आंदोलन शुरू किया था। इसका असर हालिया विधानसभा चुनाव पर भी काफी देखा गया। माना जा रहा है कि भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस आंदोलन के तहत आदिवासियों ने बड़े बड़े पत्थरों पर संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के लिए प्रदान किए गए अधिकारों को लिख कर जगह जगह जमीन के ऊपर लगा दिया। आंदोलन काफी हिंसक भी हुआ। इस दौरान पुलिस और आदिवासियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और आंदोलन की आग फैलती चली गई। सरकार बनाते ही एक्शन मोड में हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक में पत्थलगड़ी मामले में देशद्रोह के 19 केस समेत 172 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले खत्म करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से आयुष्मान भारत की पूरे देश में शुरुआत की। झारखंड के कैंसर रोगियों के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अस्पताल का शिलान्यास किया। इसी उद्देश्य के लिए रांची में कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत झारखंड की राजधानी से की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 अगस्त को रांची में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया। योजना के शुरू होते ही झारखंड के 13.60 लाख किसानों के खाते में 442 करोड़ रुपए पहुंच गए। किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की दर से डीबीटी के माध्यम से योजना की राशि भेजी गई। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समर्थित प्रत्याशियों की जीत दर्ज कर कैंपस में भगवा दबदबा कायम किया।